हेलो एवरीवन। आज हम लेथ मशीन के स्पीड मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे कि लेथ मशीन में हम स्पीड कैसे चेंज कर पाते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो लीवर्स लगाए गए हैं और एक ये लीवर्स है। इन दो लीवर्स में आपने कोडिंग देखा होगा ABCD, और इस लीवर्स में स्लो और हाई स्पीड का कोडिंग है। अगर इस लीवर को दो पार्टों में बांट दिया जाता है तो पता चलता है कि पहला पार्ट में A के लिए एक लाइनिंग, B के लिए अलग लाइनिंग, C के लिए अलग लाइनिंग और D के लिए अलग लाइनिंग है। और ये जो आधे पार्ट्स में एक लाइनिंग दिया हुआ है, अगर हम इस लीवर को इधर करते हैं तो ये वाला लाइनिंग जो है, ये पहले वाला लाइनिंग जो है वो A के साथ मैच कर जाता है, कभी B के साथ मैच करता है और कभी D के साथ मैच करता है। सेम इसी तरह इस पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ स्लो और हाई स्पीड। मेरा कहना ये है कि स्लो और हाई स्पीड में इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे कि ये स्लाइड कर रहा है फिर स्लाइड कर रहा है, और ये पार्ट जो नीचे है ये स्थिर है। इस पे 3 लाइनिंग्स दिया गया है, एक स्लो के लिए, एक न्यूट्रल के लिए, एक हाई स्पीड के लिए। अभी जैसे कि हमने न्यूट्रल पर रखा है और अभी ये न्यूट्रल पे चला गया और इधर ये स्लो पर चला गया। तो न्यूट्रल पर रखने के बाद ये जो मशीन है ये वर्क नहीं करता है, और हाई स्पीड पर जाने के बाद ये वर्क करता है, या स्लो पर जाने के बाद ये वर्क करने लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पिंडल स्पीड दिया गया है। स्पिंडल स्पीड में यहाँ लिखा हुआ लीवर ABCD। तो इस लीवर में स्लो और हाई स्पीड के लिए दिया गया है। मतलब लीवर A, मेरा कहने का मतलब इस कोडिंग के लिए कहने का मतलब है कि जब ये लीवर इस A पे जाकर इसका लाइनिंग टच करता है, अगर लीवर A पर हो और ये जो है ये स्लो पर हो, तो इसका जो स्पीड होगा स्पिंडल का स्पीड, ये देखिए लीवर A पर और यहाँ पे है स्लो और ये है हाई। अगर A पर आता है और स्लो पर आता है तो इसका स्पीड होता है 45 RPM। यानी कि अगर इस लीवर को A पर देते हैं, जैसे कि अभी A पर है और ये स्लो पर है, तो ये जो है इस चक का जो रोटेशन है ये 45 RPM देगा। अब जैसे ही हम इस चक को थोड़ा सा घुमाते हैं, और अभी हमने क्या किया है कि अभी इसको C पर लाया है, हम C पर लाए हैं और इसको हम थोड़ा सा घुमाकर इसको हाई पर लाए हैं। तो अगर ये C पर और ये हाई पर है तो डियर फ्रेंड इसको देखते हैं हम लोग, ये C पर आ गया और हाई यहाँ से इस लाइनिंग को यहाँ से C पर और यहाँ से इसको हाई पर देखते हैं तो ये 840 RPM, यानी कि ये जो चक अब रोटेट होगा वो 840 RPM पे रोटेट होगा। इसी तरह का अकॉर्डिंग है, इस लीवर को यदि B पर लेते हैं और इसको स्लो पर लेते हैं तो B और स्लो के लिए है 110 RPM। अगर B पर इसको लेते हैं इस लीवर को और इसको हाई पर लेते हैं, राइट साइड यहाँ पे हाई है और यहाँ पर लो है, अगर हाई पर लेते हैं तो B और हाई के लिए है 520 RPM। उसी तरह अगर इसको C पर लेते हैं और इसको स्लो पर लेते हैं, C और स्लो के लिए यहाँ पर आएंगे हम C और यहाँ पर स्लो, C और स्लो के लिए 190 RPM। अगर C पर लेते हैं और इसको हाई पर लेते हैं तो 840 RPM। उसी तरह अगर D पर लेते हैं इसको, इस लीवर को, और स्लो पर इस लीवर को लेते हैं तो 270 RPM, और इस लीवर को यहाँ से D पर लेते हैं, अभी देखिए D पर चला आया है, और इसको हाई पर लेते हैं D और हाई, यहाँ से नीचे आएंगे हम D और हाई, यहाँ पर हाई पर लेते हैं तो ये D और हाई पर सबसे मैक्सिमम इस चक का रोटेशन होता है, और ये जो होता है वो 1200 RPM है। अगर D के बाद अगर स्लो पर लेते हैं तो वो 270 RPM पे होता है। तो ये जो हमारा लेथ मशीन है इस तरह से ये RPM काउंट कर पाता है कि हमारा रिक्वायरमेंट जितना होता है, जैसे फेसिंग, टर्निंग, स्टेप टर्निंग, नर्लिंग, इन सब ऑपरेशन के लिए हमें कभी स्लो और हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, तो हमारा ये जो है ये दोनों लीवर उसमें मदद करता है स्लो और हाई स्पीड करने के लिए। इस पर ABCD कोडिंग और इस पर स्लो और हाई स्पीड कोडिंग है, और उसी के अकॉर्डिंग ये एक टेबल बनाया गया है, और इस टेबल में 45 RPM मिनिमम से लेकर 1200 RPM मैक्सिमम तक इस चक का रोटेशन दे सकते हैं। तो ये था लीवर के बारे में। और एक ये लीवर है जो न्यूट्रल, रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज ये रोटेट करेगा, रिवर्स वाइज ये रोटेट करेगा, और न्यूट्रल पर ये मशीन वर्क नहीं करेगा। तो इन तीनों लीवर के बारे में आज हम डिस्कस किए हैं। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि लेथ मशीन वर्क कैसे करता है, फेसिंग, टर्निंग, स्टेप टर्निंग हम लोग कैसे कर पाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।